Assalamu alaikum students, I am Sham Said and today we are going to complete our exercise 5.1 of class 10th. So let's start our video. Question number 3 is if nth triangle number is represented by tn is equal to n plus 1 over 2. ये हमें वैल्यू दे दी गई है। उसके अंदर उसने पूछा है कि आपने 100th ट्राइंगल वैल्यू निकालनी है आपने, यानी कि उसने सिंपल सी बात है आपको एन की वैल्यू दे दी है कितनी 100। ठीक है, एन की वैल्यू आपको 100 दे दी है तो बस आपने एन की जगह पे 100 पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप। जहाँ जहाँ पे एन नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन में वहाँ पे आपने 100 पुट करना है बस। आई होप सो कि इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग को जल्दी समझ आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपने एंड नथिंग मच। सो अभी हम करते हैं जी। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कैलकुलेटर के बगैर भी हो सकता है ये। वैसे 100 + 1 कितना होता है 100 101 over 2। अगर आप उसको पहले डिवाइड करना चाहते हैं वो भी ठीक है, नहीं करना चाहते कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी ठीक है। 2 150 होता है। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे 250 100 आ जाएगा आपके पास। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 50 मल्टीप्लाई बाय 101। तो उसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम, आ जाएगा 50 50 यानी कि 5050। सो दिस विल बी योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज पी ऑफ एक्स इज दिस। ये आपको 3 फंक्शन दे दिए गए हैं, पी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने पहले पी ऑफ 2 निकालना है, यानी कि बारी बारी तीनों फंक्शंस के अंदर आपने 2 पुट करना है। दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2। ओके, एंड तो पहले मैं p से स्टार्ट करूँगा, p ऑफ 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर 2 माइनस 15। 2 का स्केयर क्या होता है 4 एंड प्लस 4 माइनस 15 एंड ये करेंगे 4 + 4 माइनस 15 आ जाएगा -7 आपके पास। -7 आ गया। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया इस तरीके से ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम निकालेंगे डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि डी एक्स की जगह पे हमने 2 पुट करना है। बारी बारी हर फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। तो जहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 - 3 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया -1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन है क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी हम 2 ही पुट करेंगे, 2 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 7। क्लियर, ये आपके पास 3 फंक्शंस आ गए हैं। हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई है उसके अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है और इक्वल प्रूफ करना है। सो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, P ऑफ 2 ओवर Q ऑफ 2 इज इक्वल टू D ऑफ 2। ओके, तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आ गई हैं, पहले P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास -7। P ऑफ 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -7, वो वैल्यू पुट करूँगा मैं -7। Q ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 7, तो 7 पुट कर दी मैंने। D ऑफ 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, D ऑफ 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा -1। ओके, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आंसर क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू -1। सो हमने यही प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखूँगा मैं हैंस प्रूफ। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑफ 5, जिसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया गया है जैसे g ऑफ x इज इक्वल टू 1/2x³ प्लस x/2 + 2। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ x माइनस, यानी कि x जगह पे आपने -1/3 पुट करना है। दैट्स इट। सो हम जहाँ जहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है x की वहाँ वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1/3 की। सो हम स्टार्ट करते हैं।
एक्स की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँगा -1/3 इज इक्वल टू 1/2, जहाँ जहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1/3 x³ प्लस एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा -1/3/2 प्लस 2। आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा, अंडरस्टैंड भी आप कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, जो जो उसके अंदर फंक्शन बोला गया है हमें, जैसे क्यूब का बोला गया है, स्केयर का बोला गया है, वो हमने करना है। 2 माइनस है तो क्यूब का हमें पता है कि जब भी माइनस क्यूब होगा ऊपर, पावर के अंदर क्यूब होगा तो माइनस खत्म नहीं होगा, बस हम क्यूब लेंगे इसका। तो 3 का क्यूब होता है 27, प्लस और माइनस माइनस आ गया। डबल डिवाइड नज़र आ रहा है आपको, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी तो आएगा 2/3। नाउ अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे कैसे। डबल डिवाइड यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको, अगर नहीं इस तरह करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2/27 -2/3 प्लस 2, डबल डिवाइड आ गया, 27 ऊपर चले जाएगा तो आएगा 27 -27/2 -2/3 और एंड 2। ठीक है। अब बस हम सिंपल इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, निकाल लेते हैं यहाँ से हम एलसीएम। 2 1 2, 3 वैसे के वैसे ही, एंड 3 1 3, तो एलसीएम आ रहा है मेरे पास 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मुझे 6 चाहिए। अब एलसीएम डिनोमिनेटर में मुझे 6 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 6 आ जाए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को नीचे भी इसके ऊपर भी। ये मेथड असल में 8 क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं आपको फिर भी करवा रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सके आप लोग कि एलसीएम लेते कैसे हैं। असल में 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 को 2 से करेंगे क्योंकि 6 चाहिए ना, तो नीचे भी 2 को ऊपर भी 2। ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ, यानी कि यहाँ पे 1 लगा देते हैं हम। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 6 आ जाए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 1 6 होता है ना, 6 आ गया। नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे, -27 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है -81, -81 2 3 6, -2 2 4/6 प्लस 2 6 12/6। क्लियर। नो बस लास्ट स्टेप रह गया इसका। डिनोमिनेटर में देखा जाए तो हमारे पास तीनों वैल्यू सेम है। जब डिनोमिनेटर में सेम हो वैल्यूज़ तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे हम, और ऊपर वाली न्यूमिनेटर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को साइन के समेत, साइन के साथ वैल्यू को पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको बस हम। -81 -4 प्लस 12 -73 आता है आपके पास -73/6। ये आपके पास आंसर है। अगर ये आगे सॉल्व होता है तो उसको आगे कर लें, नहीं होता तो नहीं करेंगे हम सॉल्व। -73/6 आंसर आता यही आ रहा है, यानी कि यही हमारे पास आंसर है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। सो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल इज अप्रोक्सीमेटली दिस। हमें वॉल्यूम बता दिया गया है बास्केटबॉल का कि वो अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है। द रेडियस आर ऑफ द गिवन बॉल बाय, हमने यानी कि रेडियस निकालना है और हमें वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो रेडियस हम सिंपल निकालेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। हमें ये चीज़ दी गई है क्वेश्चन के अंदर। सो वैल्यू पुट करते हैं। क्यूब रूट दिया गया है 3v का मतलब क्या, वॉल्यूम हमें दिया है 38808। 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं पाई की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 38808। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है 116424, 116424 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3.14, 4 मल्टीप्लाई 3.14 क्या आ रहा है वैल्यू 12.56, 12.56। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इसको 116424 को
116424 डिवाइड बाय 1256, आंसर आ रहा है 9269.42, 9269.42, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब इसका हम क्यूब रूट लेंगे और देन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दोबारा लिख लिया मैंने, ये क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट का लेने का तरीका है शिफ्ट दबा दिया, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दबाएंगे, हम बटन दबाएंगे तो 9269.42 आ गया 21। तो उसका रेडियस क्या आ गया मेरे पास 21.00, ठीक है। तो रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी ये, और इम्पोर्टेंट भी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।